ओम ह्रीं नमः। थोड़ा और गहराई से हम सोचें। परमात्मा प्राप्ति में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग प्राप्ति के लिए कोई भी मार्ग चुन सकते हो, फिर भी तीनों से श्रेष्ठ कर्म मार्ग ध्यान योग है। ध्यान योग में इस तीनों का कर्म भक्ति का समन्वय है और समन्वय करना ही चाहिए। जिस तरह आपके मन में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होती है तो उसके लिए कर्म करना पड़ता है, कहीं जाकर किसी की सलाह लेना पड़ता है, मशवरा करना पड़ता है, कुछ महात्मा को मिलना पड़ता है। एक कर्म हुआ। उनके प्रति, अपने परमात्मा के प्रति एक हृदय से प्रेम उभरने लगता है, एक भाव उभरने लगता है, कुछ प्राप्ति का हृदय से एक पुकार उठने लगती है। उनका हम भक्ति योग कहते हैं। जब कर्म और भक्ति दोनों का सायुज्य बनता है तब ज्ञान प्रकट होता है। कैसे करो? एक प्रज्ञा, जब अंदर से एक आंतरिक पुकार उठती है, मेरे परमात्मा मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं, तब अंदर से ही जो आपका अज्ञात मन है वहां से पिछले जन्म की कई इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो प्रकट होती है, आपको मदद बनती है, उनको ज्ञान कहते हैं। मगर जब तीनों का समन्वय होता है तब ध्यान योग एक अलग पराकाष्ठा है। और हम परमात्मा को गोल बनाकर उनके ऊपर हम एकाग्र होते हैं। यह अंतर्गत ध्यान है, यह उच्चतम प्रकार का कर्म है जिसे मानव कर सकता है और यह ईश्वर को पाने का अत्यधिक संतुलित मार्ग है। यदि आप हर समय कार्य करते रहे तो आप यंत्रवत बन सकते हैं और अपने कर्तव्यों को व्यस्तता में उन्हें भूल सकते हैं। और यदि उन्हें केवल विवेक द्वारा खोजें तो आप उन्हें असंख्य तर्कों की भूल भुलैया में खो देंगे। और यदि आप केवल ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आपका विकास मात्र भावात्मक हो सकता है। परंतु ध्यान इस सब पद्धतियों को संयुक्त और संतुलित करता है। एकाग्र होने से पहले कर्म हो गया, भाव भी प्रकट हुआ, ज्ञान भी कैसे करना मिला, अब एकाग्रता। ध्यान से मतलब आपके अंदर का प्राण से आप ब्रह्म के साथ एकाग्र होने की क्रिया करते हैं। तो यही प्राण शक्ति जो परमात्मा की ही है। परमात्मा यानी परम अव्यक्त तत्व है, अभी दिखाई नहीं दिया है, फिर भी जब आप अंदर के प्राण से, मन शक्ति और प्राण शक्ति जब एक होती है, एक एनर्जी पावर बन जाता है। जब अपने गोल की ओर वो प्रस्थान करता है तो धीरे धीरे वहां ब्रह्म को प्रकट करने की शक्ति उनके अंदर है, वो वहां प्रकट भी होने लगते हैं। क्योंकि परमात्मा कण कण में व्याप है, परमात्मा कण कण में व्याप है।
जब ये कण, ये प्राण का कनेक्शन उस कण के साथ एक हो जाता है, जब आप एकाग्र हो जाते हो तो आसपास के सर्व कणों को एकत्रित हो जाता है। जिस तरह हम बिलोरी कांच से सूर्य भगवान की किरण को एकाग्र करते हैं तो कागज जलने लगता है, वरना वो शक्ति बिखरी हुई है। जब आप एकाग्र हो जाते हो तो कई कणों, प्रकाश कणों इकट्ठे हो जाते हैं और आपकी प्राण शक्ति वहां एक तार हो जाती है। एक एक कण में परमात्मा है। जिस तरह बहुत बड़ा बड़ है पेड़, एक छोटे से बीज में पूरा पेड़ समाया होता है, इसी तरह हर एक कण के अंदर परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जब आप उनके साथ एक हो जाते हो तब वो प्रकट होने लगता है। आपने कर्म, भक्ति, भाव से, जब ज्ञान से तीनों का समन्वय एक जगह इकट्ठा होता है तो परमात्मा फ्रीहैंड बनकर प्रकट होने लगते हैं। बाद में आपकी बॉडी के 7 चक्रों के 7 कलर इनमें इंक्लूडिंग होते हैं और पूरा एक कलर आपकी इच्छा के अनुसार परमात्मा का चित्र खड़ा होता है और आपके ही प्राण से उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। जय सच्चिदानंद।